एक छोटे से घर में एक किसान रहता था जो बहुत दयालु और ईमानदार था। वह किसान के 3 बेटे एक बेटी भी थी। एक बार जब किसान अपने घर पर तब वह क्या देखता है कि आपस में सब बच्चे लड़ रहे थे। वह थोड़ी देर देखता है और कहता है, अरे बच्चों, तुम सब ऐसे लड़ते हो जैसे पड़ोस के यहाँ झगड़ा होता हो। ऐसा भला कौन लड़ता है। एक बार जब किसान अपनी खेत की ओर जा रहा था तब उसे रास्ते में एक पीपल का पेड़ मिलता है। उस पीपल के पेड़ के ऊपर मायावी चुड़ैल बैठी हुई थी जो उस किसान को देखते ही अपने मायावी जादू से उस किसान को बेहोश करना चाहती है। यह किसान अपने सिर के ऊपर हाथ रखकर कहता है, अरे मुझे क्या हुआ, इतना तेज हमारा सर क्यों दर्द करने लगा। अभी तक तो सब ठीक था। यह मायावी चुड़ैल अपने जादू से उसे बेहोश कर देती है। काफ़ी अंधेरा हो चुका था। किसान की बेटी अपने भाई से कहती है, भाई देखो कितना अंधेरा हो चुका है, अभी तक पिताजी वापस लौट कर नहीं आए। जाओ देखो कहाँ होंगे किस हाल में। तब किसान के बेटे ने किसान की बेटी को एक चाटा मारता है और कहता है, तुम्हें ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो तुम ही जाकर देख लो, हमें क्यों कह रही हो। वह किसान की बेटी घर के बाहर आती है, थोड़ा देर सोचती है और उस घने जंगल की ओर चली जाती है। जंगल में जाने के बाद उस किसान की बेटी को एक तांत्रिक मिलता है और कहता है, अरे बेटी, तुम इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रही हो। यह जंगल में मायावी चुड़ैल भी रहती है। यह मायावी चुड़ैलों का आत्मा भटकता रहता है। मैं क्या बताऊं, सुबह होते ही हमारे पिताजी खेत की ओर काम करने के लिए निकल गए थे, परंतु इतना अंधेरा हो चुका है, अभी तक घर नहीं वापस आए। अरे बेटा, वो कहीं और चले गए होंगे, तुम चिंता मत करो और अपने घर लौट आओ, वे सुबह होते ही घर लौट आएंगे। नहीं बाबा, मैं जब तक उन्हें ढूंढ नहीं लूँगी तब तक मैं घर नहीं जाऊँगी। जैसी आपकी इच्छा। वह किसान की बेटी घने जंगल की ओर चली जाती है कि सामना एक मायावी चुड़ैल से होती है। वह किसान की बेटी चुड़ैल को देखकर घबरा जाती है और बेहोश होकर उस जंगल में गिर जाती है। यह किसान के बेटे आपस में लड़ते हैं और कहते हैं कि तुम्ही ने उसे भेजा है, तुम सब यहीं पर रहना, मैं जाकर उसे देखता हूँ और उसे ढूंढ कर लाऊंगा। वह किसान का बेटा जंगल की ओर चला जाता है। रास्ते में उसे तांत्रिक मिलता है। उस तांत्रिक को देखता है और किसान का बेटा कहता है कि हे पाखंडी, तुम यहाँ इतनी रात को क्या कर रहे हो। जरूर तूने ही हमारे बहन के साथ कुछ किया है, तभी वो अभी तक घर वापस लौट कर नहीं आई। सीधे सीधे बता दो, नहीं तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे बेटा, यह क्या कह रहे हो, मैं तो तुम्हारी बहन को बहुत रोकने की कोशिश की परंतु वो तो माने ही नहीं, तो उसमें हमारी क्या गलती है। ज़रूर उस मायावी चुड़ैल ने तुम्हारी बहन के साथ कुछ किया है। क्या बाबा, मायावी चुड़ैल रहती है इस जंगल में। हाँ बेटा, मैंने तुम्हारी बहन को बताया परंतु वो नहीं मानी। अगर उसे बचाना चाहते हो तो हमारे पीछे पीछे आओ। ठीक है बाबा। वह तांत्रिक आगे आगे, किसान का बेटा पीछे पीछे जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद तांत्रिक को उस मायावी चुड़ैल मिल जाती है और तांत्रिक कहता है, हे मायावी चुड़ैल, तुम उस किसान। और तांत्रिक कहता है, हे चुड़ैल, तूने उस किसान की बेटी के साथ क्या किया है, सीधे सीधे बता दो, नहीं तो आज हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चुड़ैल कहती है, तुम दोनों ये जंगल से चले जाओ, नहीं तुम आज हमारे खाने का दावत बनोगे। तांत्रिक कहता है कि तुम्हें शायद नहीं पता कि आज तुम्हारा पाला किससे पड़ा है। आज तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पिछली बार तो भाग गई थी, लेकिन आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। वह चुड़ैल तांत्रिक को डराने की कोशिश करती है, परंतु वह तांत्रिक कहता है, आज हम तुम्हारे डर से नहीं डरेंगे, परंतु आज तो तुम्हें
जान से ही मार डालेंगे। वह तांत्रिक की बात सुनकर कहती है, तुम्हारा जादू इस जंगल में नहीं चलेगा। वह मायावी चुड़ैल कहती है, तुम्हारा जादू इस जंगल में नहीं चलेगा। वह डराती है और धमकाती है और कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ। तब तांत्रिक अपने हाथ को आगे करता है और मायावी झोरे को अपने पास लाता है, और जैसे ही झोरे को लाता है, तांत्रिक ने 2 बार हाथ झटकाते हैं और उस चुड़ैल की मृत्यु हो जाती है। किसान के बेटे उस तांत्रिक से कहता है, अरे बाबा, तूने तो इसे मार डाला, अब हमारी बहन कैसे मिलेगी। वह तांत्रिक कहता है, बेटा आप टेंशन मत लो, लगता है हमें तुम नहीं जानते हो, मेरा नाम तांत्रिक मोगेम्बो है और हमारे शक्ति के आगे कोई भी नहीं टिक पाता है। तुम टेंशन मत लो, हमारे पीछे पीछे आओ, तुम्हारी बहन को कुछ नहीं होगा। वह तांत्रिक आगे आगे जाता है और किसान का बेटा पीछे पीछे जाता है। थोड़ी दूर जाते ही वह देखता है कि किसान की बेटी ज़मीन पर पड़ी हुई मिलती है। वह किसान का बेटा कहता है, अरे बाबा, इसे क्या हुआ। तांत्रिक कहता है, बेटा इसे कुछ नहीं हुआ है, ये बेहोश पड़ी है, अभी मैं ठीक कर देता हूँ। तब तांत्रिक ने अपने हाथ को आगे करता है और मायावी झोरे लाता है और 2 बार झटकाता है। तब किसान की बेटी होश में आ जाती है और कहने लगती है, बाबा, मैंने आपकी बात नहीं मानी और इस घने जंगल में आ गई, जिससे हमारा सामना उस मायावी चुड़ैल से हुई थी। वह मैं देखकर अचानक घबरा गई और बेहोश होकर इस ज़मीन पर गिर गई। अन्यथा अगर हमें आपकी बात मानी होती तो मुझे कुछ नहीं होता। अरे बेटी, ये सब होता रहता है, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब दोनों अपने घर चले जाओ, सुबह होते ही तुम्हारे पिताजी आ जाएंगे, जैसी आपकी आज्ञा। यह कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए और कभी मनमानी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम स्वयं ही भोगना पड़ेगा। अगर यह कहानी आप सबको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।